गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था एचएपी का, वो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही अब हम सेकंड अगर टॉपिक देखें तो हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मतलब कि क्या है, इसमें सारे 12 सिस्टम हैं जो सबकी स्टडी हमें करनी है, किस तरह से क्या क्या होता है। तो पहला जैसे कि ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, हम ब्रीथिंग करते हैं, डाइजेस्टिव में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो बेसिक टर्म होती है वो होती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, O2 को इनहेल करना एंड CO2 को एक्सहेल करना। इनहेल का मतलब होता है जैसे कि फूड के लिए हम इनटेक वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसी गैसेस के लिए हम इनहेल यूज़ करते हैं। तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2, मतलब O2 को तो अंदर की तरफ खींचना और CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन का। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे कि ये है इस तरह के। तो ये क्या होते हैं, जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो हमारी एयर को मूव करता है लंग्स में और लंग्स के बाहर, मतलब लंग्स में लेके भी जाएगा और वापस लेके भी आएगा। प्लस ये जितनी भी हमारी एयर होती है उसको स्टोर करके रखता है। थर्ड वन होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि O2 और CO2 को ट्रांसफ़र होता है लंग्स एंड टिश्यू में। मतलब कि क्या होगा, O2 जैसे कि ऑलरेडी हमारी बॉडी में CO2 प्रेजेंट है तो CO2 बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होगा और O2 अंदर की तरफ हमारे होल बॉडी में ब्लड के थ्रू चला जाएगा। नेक्स्ट होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। बेसिकली जो ये मेन दो होते हैं इनकी ही फिजियोलॉजी हम आगे पढ़ते हैं। इंटरनल में क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है ब्लड एंड सेल में। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सटर्नल जो होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट से O2 को लेके आता है, और इंटरनल जो होता है जो ऑक्सीजन बाहर से आई है उसको हमारी गैसेस को क्या करता है, ब्लड में पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये दो प्रोसेस हमारे मेन होते हैं, बाकी ये भी हैं। तो ये टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइप्स पे देखें तो वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर वही जो हमारे नेक की तरफ होता है, और लोअर में क्या होता है जो नेक से जस्ट नीचे की तरफ होता है, वो हमारा होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले हमें क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पता होना चाहिए क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला बेसिक जो है, अब सबको पता है कॉमन से कि हम नोज से क्या है, ब्रीथ करते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम माउथ से भी लेते हैं। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जहाँ पे एयर स्टोर होती है, या हवा का पाइप भी बोल सकते हैं हिंदी में, उसको विंड पाइप बोलते हैं। फेरिंक्स का मतलब होता है थ्रोट, मतलब गला, THROAT। थ्रोट का मतलब गला, गले को जैसे कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, गला बोलते हैं। ऐसे अगर हम HAP में पढ़ें तो HAP में फेरिंक्स को बोलते हैं थ्रोट। तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी हैं ये सारी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए या रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले नोज और माउथ से क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, मतलब हम O2 को इनहेल भी करते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज भी करते हैं। तो एक तरह से सिक्वेंस में चला आता है कि किस तरह से क्या क्या होता है। तो अपर में नोज, माउथ, ट्रैकिया, फेरिंक्स ये सब आते हैं, एंड लोअर में ट्रैकिया लोअर में भी आता है और अपर में आता है। वहीं से क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, वहीं से हमारे लोअर शुरू हो जाते हैं। तो ट्रैकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड लंग्स ये हमारे आते हैं लोअर में। लंग्स के अंदर ही फिर हमारे कितने अदर पार्ट भी हैं, जैसे कि ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो भी लंग्स के अंदर आते हैं। तो अब क्या है, अब हमें पढ़ना है कि पहले अपर के पोर्शन को हमें पढ़ना है कि किस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि देखा जाए, सबसे पहले क्या है, अपर में नोज और माउथ के थ्रू हम यहाँ से डायग्राम में तुम्हें दिख भी रहा होगा, यहाँ से क्या करेंगे, O2 को इनहेल करेंगे। इनहेल मतलब O2 को अंदर की तरफ लेंगे। इनहेलर जैसे सुना होगा ऐसे ही। तो ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या होगा कि अब हमारा जो है एक ट्रैक के थ्रू जाएगा, जैसे कि अब ट्रैकिया, अब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था ईसोफेगस। तो ट्रैकिया और ईसोफेगस जो हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। जितना भी ब्रीथिंग वाला प्रोसेस है वो ट्रैकिया में होता है, और जितना भी खाने वाला प्रोसेस है वो हमारा ट्रैकिया से पीछे वाला जो पोर्शन होता है ईसोफेगस, वहाँ पे होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे गले में प्रेजेंट होती है, फेरिंक्स में प्रेजेंट होती है। तो अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है O2 को इनहेल करके हमारे फेरिंक्स तक या ट्रैकिया तक पहुंचाने का। मतलब O2 को इनहेल करेंगे माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू, और स्टोर कहाँ पे कर देंगे, स्टोर कर देंगे यहाँ पे ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या करती है, O2 को कलेक्ट करती है।
O2 को कलेक्ट करके अपने पास रख लेगी, जितना रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होगा उतना उतना वो वहाँ से रिलीज़ करती रहेगी, क्योंकि एक साथ अगर ऑक्सीजन जाएगा तो वो हमारे लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंड अब हमारा आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर का मैंने यहाँ बेसिकली डायग्राम बनाया है, तो आप इससे ईजिली समझ में आ जाएगा। तो लोअर में जो हमें मेन पढ़ना है, ट्रैकिया तक हम समझ चुके हैं कि O2 आया, फिर हमारा O2 कहाँ से कहाँ गया, माउथ और नोज से हमारे फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से हमारे ट्रैकिया में जाके स्टोर हो गया। अब यहाँ ये ट्रैकिया ऊपर बनाया है, जो लैरिंग्स लिखा हुआ है, ये लैरिंग्स को हम किसको बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स को। वॉइस बॉक्स मतलब जिससे हमारे आवाज़ निकलती है, जो हमारा जितना भी हम बोल रहे हैं, हमारी वोकल कॉर्ड होती है, वो उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जो ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होता है। इसको ही एक कवर करती है एपिग्लोटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिड भी बोलते हैं लैरिंग्स का। तो अब हमारा क्या है कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारा वहाँ से गैसेस भी तो पास होंगी ना, उसी का वाइब्रेशन भी होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है, अब वहाँ से हमारा O2 जो है किस किस चीज़ को क्रॉस करते हुए आएगा, पहले माउथ और नोज से हमारा आएगा फेरिंग्स, मतलब गले में या थ्रोट में, देन हमारा ट्रैकिया लैरिंग्स को क्रॉस करके आएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया में आके स्टोर हो जाता है। अब ट्रैकिया ही, अब जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ट्रैकिया से ही बनते बनते ख़त्म होता है सबसे एंड में। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलीज। तो अब जैसे कि ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है कि ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट वाला अगर इनके बेसिक टर्म्स पढ़ें तो राइट वाला जो है वो हमारा बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला है वो हमारा स्मॉल होता है। तो स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड के सेंटर में हमारा हार्ट होता है, जिस वजह से हमारे लंग्स जो हैं थोड़ा सा माइन्यूट चेंज होता है, राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। तो अब हमें बड़े की वजह से सारी चीज़ें जो राइट हैं उसमें सब चीज़ें बड़ी बड़ी होंगी, मतलब उसके पार्ट्स भी ज़्यादा होंगे, उसकी लोब भी ज़्यादा होंगी, जो मैंने आगे नीचे लिखा हुआ भी है। तो यहीं पे क्या है, जैसे ये पहले ट्रैकिया बना, फिर दो लंग्स हैं, तो एक लंग्स में आपका जाएंगी, ट्रैकिया का जो डिवीजन कहलाता है वो कहलाता है हमारा ब्रोंकाई। मैंने आगे फ्लो चार्ट दिया है, जैसे कि हर सिस्टम का बना के दे भी रही हूँ, तो उस फ्लो चार्ट में आपको सारे सीक्वेंस में लिखे मिलेंगे जितने भी आपके पार्ट्स इन्वॉल्व हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो ट्रैकिया को ही हम पढ़ते पढ़ते सबसे आखिरी में ख़त्म करते हैं। तो ट्रैकिया के बाद यहाँ पे हमारी, जैसे कि मैंने ब्रोंक्यूल्स लिखे, पहले बनेगा ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई बन गए, एक राइट में चला गया और एक लेफ्ट में चला गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ब्रोंकाई का डिवीजन होता है, तो हमारे बनते हैं ये ब्रोंक्यूल्स। जैसे ब्रोंक्यूल्स बनेंगे तो इनका भी डिवीजन होगा और एंड में ये यहाँ पे इस तरह के ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बनती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोलीज। एल्वियोलीज का मतलब क्या होता है, एल्वियोली मतलब कि जो मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है वो है एल्वियोलीज। ये क्या करती है, ये गैस एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो O2 ऐसे हमारा सीक्वेंस में आ रहा है, ट्रैकिया से होते हुए हमारा आ जाएगा लंग्स में। जब वो लंग्स में आता है तो वो वाला हमारा जो लंग्स में डिवाइड होता है ट्रैकिया दो पार्ट में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रोंकाई कहलाता है। ब्रोंकाई का डिवीजन क्या कहलाएगा, ब्रोंक्यूल्स कहलाएगा, और ब्रोंक्यूल्स का डिवीजन कहलाएगा एल्वियोलीज। तो अभी हमें लंग्स को डिस्कस करना है कि लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा आती है लंग्स के अंदर फीसर्स। फीसर्स का मतलब होता है दरार, मतलब कि किस तरह से उसके दो पार्ट हो गए, जैसे कि दो हैं। फीसर्स का मतलब यहाँ पे दरार बोलते हैं, ये सेपरेट करते हैं जिस चीज़ को, उसको बोलते हैं फीसर्स। तो इसमें जैसे कि राइट वाला मैंने बताया था बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है। तो राइट वाले में हमारे होती हैं ये तीन लोब होंगे, इसमें होंगी दो लोब, क्योंकि क्या है, राइट वाला हमारा बड़ा है, तो जो हमारी ब्रोंकाई है वो हमारी इन तीनों में जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, तीनों में इसलिए जाएगी। तो अब हमें क्या याद रखना है, जो ब्रोंकाई है वो राइट वाले में तीन पार्ट में डिवाइड होती है और जो लेफ्ट वाला है उसमें वो इन दोनों पार्ट में डिवाइड होती है। तो अब ये इस तरह से हम और सीक्वेंस बना सकते हैं कि ब्रोंकाई का जो डिवीजन होता है सबसे पहले वो राइट में तीन पार्ट में होता है, क्योंकि तीन लोब हैं, तीनों में अलग अलग जाएगी, और जो लेफ्ट वाला उसमें दो हैं तो उसमें दो में जाएंगी। तो अब जो तीन हैं वो उनके नाम अलग अलग, जैसे कि पहला हमारा सुपीरियर है, सुपीरियर लोब, ऊपर वाली लोब जो है हमारी ये सुपीरियर है। सेकंड हमारी मिडिल है, नेक्स्ट इन्फीरियर है। अब जो फीसर्स मैंने यहाँ पे मेन नाम दिया है वो फीसर्स होती है हमारी एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक।
दो फीचर्स हमारे राइट में होती हैं, लेफ्ट में हमारी दो लोब होते हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, और एक ही इसमें फीचर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक। तो ये सारे जितनी भी हैं ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं लंग्स के। लंग्स इस तरह से अगर उसको हम देखें तो इस तरह से उसमें लोब्स प्रेजेंट होती हैं, लोब्यूल्स होते हैं जो एयर को अब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो लंग्स हैं ये हमारा, क्या मैंने इसके बारे में लिखा भी है थोड़ा सा पॉइंट्स में, पेयर्ड ऑफ लंग्स होते हैं, मतलब दो लंग्स हैं हमारी बॉडी में। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पंज जैसे कि आपका स्पंज कॉटन की कॉन्ट्रैक्ट भी कर दो, रिलैक्स भी कर दो, तभी तो O2 इनहेल और एक्सहेल होगी ना, CO2 भी। तो इसलिए ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और हमारे चेस्ट के आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स हैं, तो कितने टाइप्स हुए मैंने अभी बताया था, एक राइट लंग हुआ और एक लेफ्ट लंग हुआ। राइट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये आपकी राइट साइड की चेस्ट के राइट साइड प्रेजेंट होंगे, प्लस मैंने बताया था कि राइट वाले जो हैं लार्जर होते हैं देन लेफ्ट लंग, ये वाला जो पॉइंट है। अब इसमें दो फीचर्स हैं, इस तरह से पॉइंट्स में लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक। तीन इसमें फिर क्या होंगी, दो दरार होंगी तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, इस तरह से। तो अब इसके बाद क्या है, ऐसे ही हमने राइट का पढ़ा तो ऐसे ही लेफ्ट का है। लेफ्ट भी क्या है हमारा, दो पार्ट में डिवाइड है, सॉरी लेफ्ट में क्या है कि हमारे यहाँ दो पार्ट हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, जैसे कि हमारे राइट में तीन थे। लेफ्ट, अब तुम्हें इस तरह से भी याद रख सकते हो कि लेफ्ट छोटा है तो उसमें पार्ट्स भी कम होंगे, तो जैसे कि इसमें क्या है, ये दो ही हैं, उसमें इन्फीरियर सुपीरियर मिडिल भी थी, तो इसमें दो हैं तो कम से एक ही दरार हुई ना, तभी तो दो पार्ट डिवाइड हुए। तो उसमें क्या है कि एक होती है जिसको हम ऑब्लिक फीचर्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अब एक पड़ेगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अगर दो में हुआ तो क्या होगा, जो ब्रोंकाई हैं वो हमारे किस में, दो पार्ट में डिवाइड होंगी, मतलब आपका दो है ना, एक इस सुपीरियर में होंगी और एक इन्फीरियर में होंगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इनमें होंगी तो ऐसे जैसे हमने राइट में पढ़ा, तो राइट में क्या था, राइट में हमारी ब्रोंकाई तीन पार्ट में डिवाइड हो रही थी क्योंकि उसमें तीन लोब थी, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल। तो इसीलिए क्या है कि तीन है तो तीन में होंगी, दो है तो दो में होंगी। इस तरह से याद रख सकते हो कि किस तरह से ब्रोंकाई का डिवीजन होता है। तो अब हमारे जो लंग्स हैं उनको एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ये प्लूरा मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को कवर करती हैं। इनका काम क्या होता है, बेसिकली आपका प्रोटेक्शन का, लंग्स को कवर कर रही हैं तो प्रोटेक्ट भी तो करेंगी ना, प्रोटेक्शन का काम होता है। देन इसका काम क्या होगा हमारा नेक्स्ट, प्रोटेक्ट के बाद क्या करती है, ये हमारे लंग्स को मैकेनिकल इंजरी से बचाती हैं, फ्रिक्शन से बचाते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो रिब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो वो हमारे रिब्स से क्या होंगे, टकराते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है कि वो हमारे लंग्स की जो बाहर की लेयर है वो हमारी घिसने लगती है या हमारी डैमेज होने लगती है, तो उन सब से बचाने का काम करते हैं प्लूरा। ये प्लूरा जो है ये भी हमारी टू टाइप की होती है। एक मैंने बताया था आपको विसरल प्लूरा, और एक हमारी होती है पैराइटल प्लूरा। ये दो टाइप की प्लूरा मेम्ब्रेन होती हैं जो हमारे लंग्स के एक आउटर साइड में होती है, उसके जस्ट अंदर एक होती है। तो दो ना पढ़ के आप एक भी पढ़ सकते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है तो वो हमारे दोनों लंग्स को कवर करती है, राइट को भी लेफ्ट को भी। अब ऐसे ही जैसे कि हर वीडियो के बाद एक फ्लो चार्ट होता है ताकि तुम लोगों को आसानी से नाम याद हो जाए कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ये अगर तुम फ्लो चार्ट में पढ़ोगे तो तुम्हें नाम याद होंगे तो फिर समरी उसके बारे में तो तुम अपने अपने पॉइंट्स खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पार्ट्स तो सारे याद हैं। तो सबसे पहले अब जैसे कि मैंने तुम्हें उसमें बताया था, हमारा पहला क्या था, जो पहला है वो है हमारा माउथ में लेते हैं। फेरिंग्स हमारा होता है थ्रोट, और डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया था ये भी हमारा 3 टाइप का होता है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो था वो हमारा माउथ में था कि जो हमारा फूड जाता है वो ओरोफेरिंग्स में जाता है। नेजोफेरिंग्स वही कि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा जो ऑक्सीजन है वो हम नेजोफेरिंग्स के थ्रू जाएगा। लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स से अटैच होता है। तो अगर सीक्वेंस में ऐसे ही सेम हमारा, जैसे कि अगर हम अपने नाक और मुंह से नीचे की तरफ स्टडी करें तो हमारा पहले माउथ और नोज आता है, देन पीछे गला आएगा, गले के बाद नीचे क्या आएगा हमारा, ये होता है वॉइस बॉक्स, हमारा वॉइस बॉक्स आएगा। उसके बाद हमारा आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, ऑक्सीजन
स्टोर होती है, मतलब O2 का स्टोरेज जो है वो ट्रैकिया होता है। इसको हम हवा का पाइप भी बोलते हैं या फिर विंड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जब ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया का ही डिवीजन होता है, तो ये मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ, ट्रैकिया का जो डिवीजन होता है वो हमारा होता है लंग्स में, है ना। तो लंग्स में तो होगा ना, तो 2 लंग्स हैं, तो सबसे पहले राइट में कितने में होगा, मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ पे राइट है तो इसमें होगा हमारा 3 में और इसमें होगा हमारा 2 में, क्योंकि राइट में 3 लोब हैं और लेफ्ट में 2 हैं। जब ब्रोंकाई से नीचे आएंगे, ब्रोंकाई क्या करेगा, फिर ब्रोंकियाई का भी डिवीजन होता है, जैसे 3 का फर्दर और 3 में अंदर की तरफ होता रहेगा। पूरे लंग्स में क्या करते हैं, ये एक ट्रैप बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जो ब्रोंकाई आपके हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में। तो ब्रोंक्यूल्स जो हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स का फर्दर डिवीजन होता रहेगा और डिवीजन होते होते एंड में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे गोल गोल लोब्यूल्स बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली। ये एल्वियोली का मेन काम होता है गैस एक्सचेंज करने का। गैस एक्सचेंज मतलब कि ये क्या करती हैं, मेन जो काम करती हैं, जैसे कि हमने जो O2 को लिया है तो एल्वियोली में ही हमारे गैस एक्सचेंज होती है, वहीं से O2 हमारी बॉडी में जाता है और ये वाला जो है CO2 हमारा इसी के थ्रू वापस निकलता है। तो अब एल्वियोलिस के बाद क्या होगा, डिफ्यूज O2 इनटू द ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारा ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड में मिक्स होके क्या होता है, जो एल्वियोली हैं यहाँ पे होती है हमारी कार्डियक आर्टरी, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है कि वो राइट साइड से पंप होने के बाद, जो मैंने तुम्हें कार्डियक में बताया भी था, फिर वो हमारा क्या होता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हमारा आता है एल्वियोलिज में। यहाँ पे क्या होती हैं, एल्वियोलिज में हमारी प्रेजेंट होती हैं आर्टरी भी प्रेजेंट होती हैं और वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारे हार्ट की आर्टरी हैं ये हमारा लेके आती हैं और ये हम वापस लेके जाती हैं। ये हार्ट से लेके आएंगे और ये हार्ट में वापस लेके जाएंगी, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के थ्रू हमारे होल बॉडी में पंप हो सके। तो एल्वियोली का काम होता है एक्सचेंज करके हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का। हार्ट तक एल्वियोली खुद नहीं पहुंचाते, एल्वियोली के पास क्या होती हैं, आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो ब्लड को कहाँ पे लेके जाती हैं, हार्ट में लेके जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी लेके आती हैं और वेन्स लेके जाती हैं, वहाँ से हमारा ब्लड जो है पंप हो जाता है। तो ये हमारा कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो वो हम जब कार्डियक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, आपके बॉडी में चला जाएगा और फिर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये रिवर्स में काम करता है। जैसे जैसे अब क्या है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन आया था, इस तरह से आया था ना, ऐसे आया, ये इन्वॉल्व हुए, ये इन्वॉल्व हुए, ये इन्वॉल्व हुए, ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हुए। फिर क्या होगा, सेम एल्वियोली से ये वापस की हमारे माउथ तक जाएगा, वापस माउथ में जाएगा ना, क्योंकि अब क्या है, ऐसे आएगा तो इधर की तरफ देखें तो ऑक्सीजन आ रहा था ना नीचे की तरफ को, अब यहाँ से जाएगा CO2 जाएगा, CO2 वापस अब एल्वियोली से ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, लैरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स में जाएगा और माउथ और नोज के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा क्या है, जब हमारे लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ये इनमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो CO2 बाहर निकलेगा, रिलैक्स करेंगे तो CO2 का ये इनटेक करेंगे। जब लंग्स में आपका O2 आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। तो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं इनके एक काम और होता है, ये क्या करते हैं, ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं लंग्स में, ताकि लंग्स में फेलियर की कंडीशन ना हो। ऐसे ही क्या होता है, ट्रैकिया का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कलेक्ट O2 या ऑक्सीजन। लंग्स का क्या काम हुआ, सारे लंग्स में ही तो आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, ब्रोंकाई भी वहीं पे है, ब्रोंक्यूल्स भी, तो इनका काम होता है कंट्रोल करने का। एल्वियोली का काम होता है हमारा गैस को एक्सचेंज करने का। तो ये सारे ही पार्ट्स जो हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गई, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। डायफ्राम का काम क्या होता है, इसे ऊपर की तरफ को मूव करने का, ऊपर, जैसे कि यहाँ पे डायफ्राम हुआ आपका, तो अब इस तरह से ये ऊपर की तरफ इसको प्रेशराइज करता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो
और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, फिर सेम वही काम पे ये नीचे की तरफ रिलैक्स भी करने में हेल्प करता है। तो मेन जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, माउथ, नोज, फिर ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, सबका पता है फेरिंग्स का मतलब गला होता है। जब ट्रैकिया आएगा तो ट्रैकिया का डिवीजन क्या होगा, ब्रोंकाई में होगा। ब्रोंकाई अब हमारा क्या है, यहाँ से हमारा लंग्स भी शुरू हो जाता है साथ में, है ना। तो ब्रोंकाई का डिवीजन, ट्रैकिया का जब डिवीजन होता है तो ब्रोंकाई में होता है, और ब्रोंकाई हमारे खुलते हैं लंग्स में जाके। राइट वाला राइट में खुलेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में खुलेगा। देन ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, फिर ब्रोंक्यूल्स का फर्दर डिवीजन होगा तो बनेंगे एल्वियोली। सबका काम अलग अलग होता है। ब्रोंक्यूल्स का क्या काम हुआ, कंट्रोल करना एयर को। ब्रोंकाई का क्या काम हुआ, उसका भी कंट्रोल करना हुआ एयर को, एयर के प्रेशर को। और जो ट्रैकिया है वो कलेक्ट करती है, और एल्वियोली का काम होता है गैस एक्सचेंज करने का। तो ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो रेस्पिरेटरी में मतलब हम बेसिकली वही पढ़ते हैं, जो हमने O2 को इनहेल किया वो हमारी होल बॉडी में किस तरह से जाता है। तो होल बॉडी में तो जाता है वो हमारा हार्ट के थ्रू ही, लेकिन हार्ट तक एल्वियोली में आर्टरी पहुंचाती हैं, सॉरी वेन्स पहुंचाती हैं। आर्टरी लेके आएंगी और वेन्स वापस हार्ट में लेके जाती हैं। तो यही सारा प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में था, किस तरह से ब्रीथ करते हैं। और जो रेस्पिरेटरी एक हमारा इसमें रेट होता है, जैसे हार्ट रेट होती है ऐसी हमारी रेस्पिरेटरी रेट होता है, जो हमारा होता है 17 to 20। ये हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है जो हमारे जैसे कि हार्ट का क्या होता है 72 to 75 होता है, ऐसे हमारा रेस्पिरेशन का भी रेट होता है जो हमारा होता है 17 to 20 के बीच में। तो फ्रेंड्स इसमें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही था कि किस तरह से ब्रीथ करते हैं, किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट में क्या होता है। अगर अभी हम रिवीजन करें तो किस तरह से होगा, माउथ नोज आपको पता ही है, ट्रैकिया भी पता है। अब जो लंग्स हैं वो राइट एंड लेफ्ट में होते हैं। राइट में कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वो बड़ा है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट। तो लेफ्ट में 2 होते हैं, 3 हैं तो 2 फीचर्स होंगी, एक इसमें 2 हैं तो 1 फीचर्स होगी। ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल याद रखना है, सेकंड में सिर्फ ऑब्लिक होती है, उसमें सुपीरियर इन्फीरियर एंड मिडिल, इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर। तो इस तरह से होता है। एल्वियोली का काम मेन जो है, एल्वियोली हैं वो क्या करती हैं, वो गैस एक्सचेंज करती हैं, मतलब O2 को अपने पास रख लेती हैं और CO2 को ब्लड में पहुंचा देती हैं। O2 को जो अपने पास रखती हैं फिर उसको रिवर्स में माउथ तक पहुंचाने में भी हेल्प करती है। ब्रोंक्यूल्स में भेजती हैं, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई में भेजते हैं, वो ट्रैकिया में जाता है, फिर लैरिंग्स में वापस के सेम जैसे जैसे ऑक्सीजन आता है वैसे वैसे CO2 फिर वापस जाता है। ऑक्सीजन आने वाली स्टेज हमारी रिलैक्सेशन वाली स्टेज होती है, जो ऑक्सीजन आपका CO2 जाने वाली जो स्टेज होती है वो कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही था, और बाकी फ्लो चार्ट में पढ़ोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, इसलिए मैं एंड में वीडियो के एंड में सारे फ्लो चार्ट डालती भी रहती हूँ। तो और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी जो नेक्स्ट सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।